सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओ शांति, ओ शांति, शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए, शांति सागर की लहरें। चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से अनोखी पाए, शांति से घर घर लेना, शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की लहरें। ओम शांति। ज्ञान की चीजें सूक्ष्म होती हैं। सेम व्यक्ति ज्ञान में चल रहा हो सकता है और हो सकता है कि शारीरिक रूप से या स्थूल रूप से उसमें ज्ञान के लक्षण हमें कई बार न भी दिखें, और कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो पूरा ऊपर से नीचे तक जैसा दिखना चाहिए वैसा एक बीके की तरह दिखता है, लेकिन बाबा की नजरों में वो ज्ञान में न होवे। बाबा आज कहे, जब यहाँ आते हो, जब यहाँ बैठते हो, जब तुम मेरे बने हो, अंतर्मुखी होकर बैठो। किसी पतित को यहाँ लेके नहीं आना है। अंदर की चेकिंग कि क्या अंदर से तुम यहाँ बैठे हो, इसकी परख करने को बाबा कह रहे हैं। और दूसरा, रूहानी ड्रिल। ये ऐसी ड्रिल है जो केवल हम कर सकते हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। और बेहद की सेवा का डायरेक्शन देते हुए, आई थिंक परसों भी सेवा के लिए कुछ था, कल भी बाबा ने सेवा के लिए बोला है शायद,
और आज भी बाबा ने सेवा के लिए बोला, तो लगातार और एक्यूरेट महावाक्य आए हैं सेवा के, एक्यूरेट। तो वंडरफुल है। वरदान में भी बाबा ने बोला, संकल्प वरदान है या शायद अव्यक्त इशारे हैं, कि बजाय कि किसी की, वरदान ही है, किसी की कमी कमजोरियों को देखकर सेवा के चिंतन में जाने के बजाय अपने संकल्पों की क्वालिटी बढ़ाओ, संकल्पों की क्वांटिटी नहीं बढ़ाओ। बहुत ज्यादा मत सोचो, लेकिन जो सोचो समर्थ और शक्तिशाली सोचो। और ये इतना वंडरफुल होता है कि ना आपको कमजोर होने देता और ना सामने वाली आत्मा की स्थिति को गिराता, उल्टा और उनका सहारा बन जाता है। ऐसे में 8 जुलाई बाप दादा सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। आत्मा पिछले 5000 साल से बाहर है, ये कहा जाए तो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आत्मा पूरे कल्प के अरसे से घर में नहीं गई है। घर से बाहर होना, अपने सत्य से बाहर होना, अर्थात बाहर मुखी होना। जिस समय आत्मा को अपनी पहचान इमर्ज नहीं है, पता होना अलग चीज होती है, इमर्ज नहीं है, आत्मा उस समय बाहर मुखी है। जैसे समटाइम्स बचपन में अनुभव किया होगा, 2 का पहाड़ा याद है, लेकिन कोई कोई समय ऐसा होता है कि भूल गया है। 2 6 या कितने हुए वो इमर्ज नहीं हो पाता है, जबकि पता है लेकिन इमर्ज नहीं हो पाता। तो ज्ञान पता होना अपने आप में एक चीज है, इमर्ज होना एक चीज है। इमर्ज का काम होता है स्मृति से, याद करने का काम होता है बुद्धि से, वो दिमाग भी कर लेता है। लेकिन इमर्ज तभी होता है जब स्मृति हो, और स्मृति को केवल आत्मा यूज कर सकती है। और एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ ये है कि जो अज्ञानी आत्माएं हैं, जो द्वापर के बाद से उतरती हैं, उनमें अभी तक कोई ऐसी स्मृति नहीं है। उनके अंदर स्मृति होती है केवल घर वापस जाने की, घर से आने की स्मृति नहीं है उनमें, क्योंकि वो जब घर से आ रहे होते हैं उस घड़ी वो बेहोश हैं जब वो आते हैं। जबकि चाहे सूर्यवंशी और इस मामले में कुछ हद तक चंद्रवंशी भी इस चीज में वंडरफुल हैं कि हम आत्माएं जब घर से आएंगी तो बाबा से गुड बाय हमारी जरूर होती है। उस समय हम आत्माएं जागती हैं। इसीलिए जब बाबा आता है और भक्ति में भी हम भक्ति करते हैं तो हमको स्मृति होती है कि हम कहीं से तो आए हैं। इसलिए हम भक्ति मार्ग में गीत भी ऐसे बनाते हैं कि ओ दूर के मुसाफिर कहीं ले चल, और कहीं, हाँ, कहीं दूसरी दुनिया है जहाँ हम रहते हैं। इस तरह के गीत भक्ति मार्ग में, इस तरह की आराधनाएं भक्ति मार्ग में होती हैं। जबकि दूसरे धर्मों में आप पाएंगे तो उनको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है उस दुनिया का, वो सीधे बोलते हैं खुदा ऊपर रहता है, उसका कोई रूप नहीं है, वो बस है, लाइट है, और बस वो है, और वो ही हमें यहाँ आके लेके जाएगा, सबको मुक्ति दे देगा। लेकिन उस दुनिया का कोई चित्र, कोई वर्णन, कोई अनुभव उन आत्माओं को नहीं होता है। वो परमात्मा से हम आए थे ये याद नहीं रखते, वो आएगा हमें ले जाने के लिए ये वो याद रखते हैं। हम सब वहां रहते थे ये उनको इमर्ज नहीं है। 2 बच्चे थे खुदा के, उसने हम सबको पैदा किया है, तो हम सब तो यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन वो जो 2 बच्चे थे वो ही केवल ऊपर से आए थे। एब्राहिमिक रिलीजन यानी मुस्लिम, क्रिश्चियंस और इजराइलीज, ये लोग कहे जाते हैं। इन तीनों में ये मान्यता है सेम, कि अल्लाह के बच्चों के हम बच्चे हैं, अल्लाह के बच्चे डायरेक्ट हम नहीं हैं। इस तरह की भावना इनमें रहती है। तो हम आत्माओं में स्मृति है,
बाबा जब हमें आके बताता है हमें याद आ जाता है, क्योंकि अंदर है, उन आत्माओं में केवल फीलिंग है कि हम वहां हैं, और वो भी तब तक जागेगी नहीं जब तक लास्ट में घर जाने का टाइम आ नहीं जाएगा। हाँ, इसलिए अज्ञानी आत्माएं बहुत दूरी महसूस करेंगी। चंद्रवंश में भी दूसरे तीसरे जन्म की बाद की आत्माओं में वो स्मृति घर से आते टाइम इतनी हल्की होती है कि उनको भी इमर्ज कराना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत दुख, बहुत कष्ट जब तक ना आ जाए तब तक उनको इमर्ज होगा ही नहीं कि ये मेरा पिता है। जबकि क्योंकि मम्मा पापा एकदम होश में रहते हैं घर में, तो देखते ही ये मेरा कल पहले, वो एक सेकंड नहीं लगता है इमर्ज होने में, क्योंकि लिटरली जागे हुए थे आते टाइम। इसलिए ज्ञान में आपको स्मृति जगाने में जितना टाइम लगता है, पवित्रता की धारणा, इन सब में आपको स्मृति यूज करनी है, ना कि स्थूल जो एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, विल पावर। विल पावर से ज्यादा स्मृति यूज करो। स्मृति यूज करोगे तो विल पावर भी कैसे काम करेगी, चाहा और हुआ। लेकिन अगर स्मृति नहीं है और विल पावर यूज कर रहे हो तो वो बहुत जल्दी एक हठ योग में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि विल पावर माना अपने ऊपर कोई चीज को फोर्स करना, और स्मृति से विल पावर यूज करना माना आत्मा ऑर्डर दे रही है। स्मृति है तो विल पावर अनुशासन है, राज्य राजा का आदेश है। लेकिन अगर स्मृति नहीं है तो विल पावर फिर जबरदस्ती है। हाँ, अपने जमा के खाते को खाली करके आप जबरदस्ती करवा रहे हो अपने शरीर से। वो कर तो देगा लेकिन उसके कुछ ना कुछ नुकसान आएंगे। आप ज्ञानी जीवन में सुख का अनुभव नहीं करोगे, धारणाएं कर रहे हो इसका वो रहेगा, लेकिन एक वो जो मौज की जीवन है, मोहब्बत नहीं मेहनत, वो हो जाएगा। इसलिए स्मृति बहुत जरूरी होती है। बाबा कितना, आप देखो हमको याद, तुम वहीं तो थे, तुम कल पहले मेरे ही तो साथ थे, कल की ही तो बात है, तुम सतयुग में थे। बाबा कितना ये थे करके स्मृतियां जगाते हैं। उसका कारण है ये पीछे कि जितना स्मृति जागेगी उतना करना फिर मुश्किल होगा नहीं। जैसे दादी रतन मोहिनी बहुत इजीली कहती थी कि हमको तो वंडर लगता है कि आप कैसे अलग समझ लेते हो, हमको तो बाप दादा कभी अलग लगे ही नहीं, हमको तो कभी मेहनत नहीं लगती थी। पहाड़ों पर भी जाते थे तो हमेशा इमर्ज रहता था कि हम बाप दादा के साथ हैं। उनको कभी अलग लगे ही नहीं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। ना हम कभी इसमें बुद्धि चलाते थे कि अभी शिव बाबा हैं या ब्रह्मा बाबा हैं, दोनों हैं। तो ये स्मृति के कारण, कल्प पहले की स्मृति जगाना है ना, ये बहुत जरूरी होता है। तो इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, अंतर्मुखी, अंदर के सत्य में, एकमात्र सत्य में स्थित होकर मुझे बैठना है। और घर से बाहर होना अर्थात बाहर मुखी होना। मित्र संबंधी आदि, मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है, और ये वाकई में है। ये आप बिल्कुल ऐसे समझिएगा कि कूलर चल रहा था, कूलर भी नहीं, एसी, सबसे अच्छी चीज जो अपने यहाँ हो सकती है वो एसी है। एसी चल रहा था और मैं एक कंडे में धुआं करके उसी कमरे में रख दूं जहां एसी चल रहा था, तो कैसा लगेगा, क्या होगा उस कमरे में, धुआं भर जाएगा और एसी भी खराब होने की गुंजाइश होगी। जहां सभी रूहानी वृत्ति में बैठे हों वहां अकेले की मेरी जिस्मानी वृत्ति महापाप बनाएगी, और जहां सब जिस्मानी वृत्ति में बैठी हों वहां मेरी अकेले की रूहानी वृत्ति महापुण्य बनाएगी। क्योंकि जो कोई नहीं कर रहा था वो तुमने किया, और जो कभी नहीं करना था वो तुमने किया, तो महापाप बनेगा। कोई नहीं कर रहा था और तुमने किया तो पुण्य बनेगा। कभी नहीं करना था और तुमने किया, तुमको तो बिल्कुल भी नहीं करना था वो, क्योंकि तुम हो रूहानी पंडे, अननोन वॉरियर्स। तो ये वेरी सीरियस चीज है कि मुरली क्लास में, योग के समय में, और सबसे ज्यादा खतरनाक जगह कहाँ है इस लॉ की, मधुबन। क्योंकि आप 24, यहाँ पर भी क्या है, इजी है, आप अपनी वृत्तियों को 1 घंटे 2 घंटे के लिए कंट्रोल में रख सकते हो या युद्ध में रह सकते हो।
लेकिन मधुबन जाके आप युद्ध नहीं लड़ सकते 24 घंटे, है ना। युद्ध में आराम चाहिए होता है, इसीलिए क्षत्रिय हारेंगे। राम भी कौन, ये नहीं जो 24 घंटे जो युद्ध लड़ रहा है, नहीं। राम मैक्सिमम 8 या 10 घंटे युद्ध लड़ सकता है। आप इससे ज्यादा वॉर नहीं लड़ सकते। उसके बाद उसको छोड़ना पड़ेगा, और नींद में या आराम के समय में राम भी हारेगा। सूर्यवंशी क्षत्रिय भी सही सेंस में अगर देखा जाए तो सूर्यवंशी आत्माएं ही होंगी। जो लास्ट की सूर्यवंशी आत्माएं हैं, उनमें इतनी काबिलियत है कि वो सपने में भी लड़ लेंगे। सपने में भी लड़ते रह सकते हैं लगातार, कि नहीं हम मानते ही नहीं है कि तुम हमारे हो, अपनी पतित वृत्तियों को। लेकिन किसी भी आत्मा के लिए लगातार युद्ध में रहना संभव नहीं है। युद्ध थका देता है। कभी ना कभी तो होगा ना कि आत्मा मन बुद्धि के काम को छोड़ के किस पे शिफ्ट होगी, संस्कारों पे, क्योंकि उसी में आराम मिलता है, उसी में सुकून रहता है। पूरे 24 घंटे मन बुद्धि चलाते रहेंगे तो थकान होती है। इसीलिए बाबा बोलते हैं संस्कार ऐसे बनाओ, बाप को अपना संसार बना लो। क्योंकि मन बुद्धि अगर लगातार लड़ रहे हैं, ऐसे थके हुए मन परम धाम तो छोड़ो, सूक्ष्म वतन का भी अनुभव नहीं कर सकते। बाबा की टचिंग और कैचिंग को भी अनुभव कर नहीं सकते, क्योंकि लगातार मन युद्ध में है, कंटिन्यूअस युद्ध में है। हाँ, जब रूहानियत के संस्कार बन जाते हैं, माना आदत ही रूहानियत की है, तो फिर अब पार्ट चलता है संस्कारों से, और मन बुद्धि हो जाते हैं। और ऐसे मन वंडरफुल योगी योग स्थिति का अनुभव आत्मा को कराते हैं। लेकिन लगातार युद्ध में रह के आप कभी भी योगी बन नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते। और जब तक बुद्धि में युद्ध है, तब तक परम धाम की बीज रूप स्थिति का अनुभव कोई नहीं कर सकता। जिसका युद्ध पूरी तरह खत्म हो गया है अंदर का, जिसके अंदर एक एक कण को पता है कि मैं आत्मा कहाँ की रहने वाली हूँ, जिसके सामने विस्मृति कितना ही लुभावना रूप रख ले, लेकिन उसकी स्मृति हमेशा चुनेगी कि मुझे पता है मैं कहाँ की हूँ। ऐसी आत्मा बहुत सहज उपलब्ध हो जाती है घर के अनुभव को। पता है, आप सूक्ष्म वतन का अनुभव फिर भी जोर लगा के एक बार को कर सकते हो, अपने संकल्पों को बांध के आप कर लोगे बुद्धि से करके। लेकिन घर का अनुभव आप बल पूर्वक कर ही नहीं सकते, वो नेचुरल होगा और अपने आप घटेगा। घर का अनुभव एक ऐसी घटना है जिसको आप निर्माण नहीं कर सकते, वो अपने आप घटेगी, अपने आप वो होगा स्वतः। हम्म। और आप ना इमेजिन कर सकते परम धाम को, बिकॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आप कैसे सोचोगे एक ऐसी दुनिया को जहां का मालिक ही असोचता है, जहां के रहने वाले ही असोचता हैं, तो असोचताओं की दुनिया कितनी संकल्पतीत होगी, उसको बुद्धि से इमेजिन करना। हम कर रहे हैं खेलपाल, और बाबा ने खेलपाल अलाउ किया है और आगे भी करते रहेंगे कि रेड कलर का परम धाम है, डॉट्स हैं, ये करना दिक्कत नहीं है। बट घर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो अनुभव की चीज है पूरा पूरा, है ना। महसूस था। मित्र संबंधी और धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है, और वेरी सीरियस। किसी भी ब्राह्मण आत्मा के विकर्म अगर देखे जाएं कि उसने कितने विकर्म किए, तो किस किस दायरे में सबसे ज्यादा किए, तो एक निकलेगा सेक्शन कि कर्मणा से इतने हुए, फिर निकलेगा कि वाचा से इतने हुए, फिर होगा मनसा। सबसे ज्यादा खाता पता है किसका बनेगा? मनसा का। वाचा और कर्मणा के विकर्मों को आप एक बार को फिर भी खत्म कर लो, लेकिन मनसा के विकर्म लास्ट टाइम में आपको शारीरिक तकलीफ दी जा सकती है, आपको शब्दों के घाव से घायल किया जा सकता है, लेकिन सबसे तकलीफ देह जो आत्मा के लिए होगा वो उसकी मनसा होगी। बेचैनी, घबराहट। मनसा के विकर्म बड़े खतरनाक होते हैं। आपको बाबा का एक कण मन और बुद्धि में बचेगा नहीं।
क्योंकि मन बुद्धि से आत्मा ने बाबा के प्रति वफादारी निभाई नहीं, तो लास्ट में मन बुद्धि बाबा को याद कर ही नहीं पाएंगे। सारे फोल्डर, सारी फाइल्स जो जुड़ी हुई थी बाबा से, वो सब डिलीट हो जाएंगी, उड़ जाएंगी, क्योंकि वेस्ट कुछ भी बचेगा नहीं। और उस आत्मा के लिए बाबा पूरे जीवन वेस्ट ही था। बोलने में कड़वा लग रहा है। वेस्ट माना क्या? एक तो वो जो किसी के काम ना हो, दूसरा वेस्ट होता है वो जो मेरे किसी काम का ना हो। समझे ना? एक है कि किसी के ही काम का नहीं है, वो है विकार, और एक है जो मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने यूज ही नहीं किया बाबा को कभी, घर को कभी अनुभव ही नहीं किया। 7 दिन का कोर्स किया, बुद्धि में रख लिया, मुरली सुनी, बुद्धि में रख के बैठ गए। देखा है ना ऐसे कई घरों में जहाँ कबाड़ा इकट्ठा होता रहता है, कल को यूज करेंगे, परसों, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगी, और कितना कबाड़े से उनका घर भर जाता है। यूपी में तो विशेष ज्यादा ही करते हैं ये लोग। तो उसके लिए वो चीजें भले किसी और के लिए काम की होंगी, किसी गरीब के यहाँ वो आ जाए तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाए उसकी, उसके लिए वो सब क्या है? वेस्ट। न देंगे, न किसी खुद यूज करेंगे, बस रखे रहेंगे, वेस्ट। तो एक ऐसी आत्मा जो न ज्ञान देती है, न खुद के लिए यूज करती है, उसके लिए ज्ञान इज इक्वल टू वेस्ट, और वेस्ट साथ छोड़ देगा, नहीं रहेगा, नहीं आएगा काम में। तो विकर्मों का खाता जो मनसा द्वारा होता है वो सबसे बड़ा और सेकंड में बहुत बन सकता है। जैसे मनसा सेवा भी सेकंड में आप बहुत कर सकते हो। ये जो बाबा ने बोला वायुमंडल में विघ्न डालना, इससे भी बहुत हो सकता है। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। कल्प पहले वाला बाप, आशिक का एक ही मतलब है, सिकीलधा, कल्प का बिछड़ा हुआ और अभी अभी मिला हुआ। न वो हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे, पर हम दोनों ही जानते हैं कि जुदाई भी होगी और विदाई भी होगी। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। जो आत्माएं अभी बहुत उससे चलती है ना, इस तरह के संकल्प, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, परमात्मा का हाथ मेरे साथ है, और बाबा की याद का जल घर में छिड़का, और हम तो इतनी बार मधुबन गए हैं, हमारे साथ तो कुछ, ये क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार है। शुभ चिंतन, शुभ चिंतन, शुभ चिंतन को नेगेटिव चिंतन काट सकता है। शुभ चिंतक अकाट्य नहीं होता है, उसकी विजय निश्चित नहीं होती है, बस उसके लेवल का नेगेटिव संकल्प कोई आ जाए, शुभ चिंतन कब बह जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन सत्य का जो चिंतन होता है, शुद्ध चिंतन जो होता है, आत्मा के अनादि आदि स्वरूप के जो संकल्प होते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं कि उनको हराया नहीं जा सकता। वो अपनी पावर लूज नहीं करते हैं कभी भी। शुभ चिंतन थोड़े समय के लिए है, जैसे समझ लो टेम्परेरी कागज का दरवाजा, थोड़ा सा प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन शुद्ध संकल्प लोहे के दरवाजे हैं, वो खुल सकते हैं, विच मीन्स आत्मा उन्हें यूज करना बंद कर दे तो वो हट जाएंगे, लेकिन वो हैं तो विस्मृति की मजाल नहीं है जो अंदर एंटर कर जाए। इसलिए जो आत्माएं मेजॉरिटी शुद्ध संकल्पों में रही हैं, अंत समय उनको कोई हरा नहीं सकते। तो दूसरा,
उनके द्वारा जो योग युक्त वातावरण बनता है वो ऐसा होता है जो बड़े से बड़ी निगेटिव आत्मा को भी अंदर तक महसूस हो जाए। लेकिन शुभ चिंतन और पॉजिटिव थिंकिंग में रहने वाली आत्माएं जो वायुमंडल का निर्माण करती हैं, एक तो शुभ चिंतन बहुत क्वांटिटी में करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, जबकि शुद्ध चिंतन एक संकल्प भी अगर ठीक से कर लो इनफ, काफी होता है। तो जैसे दादियों का था, जहां जाती थी वहां का वातावरण बदल जाता था उनकी शुद्ध वृत्ति के कारण। हम आत्मा शुभ वृत्ति में भी मुश्किल रह पाती हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आदत होनी चाहिए शुद्ध वृत्ति की, क्योंकि वो ऐसा सुरक्षा कवच बनाती हैं जिससे आत्मा कदम बाहर निकाले तो अलग बात, लेकिन कदम के अंदर है तो रावण अंदर एंटर कर नहीं पाएगा। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। कहने की दरकार नहीं है परंतु कहना पड़ता है। पहले बात तो आज की मुरली का एक ओवरऑल चित्र अगर आपके सामने रखें तो आज की मुरली में घोर अज्ञानी आत्माएं बैठी हैं। ये जो बाबा ने वायुमंडल का बोला, फिर ये जो बाबा आगे जाके बोलेंगे कि यहाँ पतितों को नहीं लाना चाहिए, फिर बाबा यहाँ ये भी समझा रहे हैं कि सामने जो बैठी हैं ये क्या कर रही हैं। ये हमको बताता है कि सामने अज्ञानी आत्माओं को लाके बिठा दिया है। वंडर लगता है हर कुछ दिन बाद की मुरली में बाबा ये बोल रहे होते हैं कि यहाँ पतितों को मत लाओ, यहाँ पतितों को मत लाओ, और फिर भी लाया जाता है। इसका विक्रम पता है कितना भारी है? उनकी उपस्थिति के कारण बाबा ज्ञान डांस करेगा नहीं, ज्ञान रतन सामने आने से वंचित हो जाएंगे उन आत्माओं के वहां आने के कारण, और उस वंचना के कारण जो लाने वाली आत्मा है उसका महान दुर्भाग्य बनेगा। क्योंकि सोचिए किसी आदि रत्न को या किसी महारथी को कोई ज्ञान का विशेष पॉइंट पता चलता, वो उस पर पुरुषार्थ करता और कितनों की वृत्तियां उसके पुरुषार्थ से जागती, और मैं किसी अज्ञानी को ले गया और बाबा उसके कारण वहां ज्ञान की गहराई नहीं समझा पाया, क्योंकि बाबा के पास दिन तो लिमिटेड थे ना, अव्यक्त होना था। तो हम लोग तो ये थे कि अरे ज्ञान को इतने साल हो रहे हैं, लेकिन बाबा तो अंदर अंदर गिन रहे होंगे कि एक दिन और कम हो गया, एक दिन और कम हो गया। समय का खजाना बाबा तो गिन रहा होगा कि खत्म और खत्म और खत्म, ये दिन अब जा रहे हैं, ये दिन अब जा रहे हैं। तो ये बड़ा हिसाब बनता है। पुराने लोग ना ये कह के ईगो में बहुत जल्दी आ जाते हैं कि हम तो इतने साल से चल रहे हैं, लेकिन पुराने लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि पुराने समय में किया गया छोटा विक्रम भी बहुत बड़ी बात है। कह देना बहुत इजी होता है हम साकार के साथ रहे हैं। साकार के साथ रहना माना ये समझ लो धर्मराज डायरेक्ट नजर बनाए हुए है, डायरेक्ट वो तुमको देख रहा है। आदि देव और आदि देवी के साथ तुम हो। शिव बाबा तुमको डायरेक्ट देख रहा है। मेरे सिकिले थे मुरब्बी बच्चों के अंग संग ये हैं, ये क्या कर रहे हैं। सारी प्रकृति सारी कायनात तुम्ही को देख रही है उस टाइम कि तुम किसके साथ हो। जैसे है ना कि प्रधानमंत्री की बैक स्टेज पे भी कौन है, आसपास भी उनका वो कौन है, पहरेदार भी कौन है, सब पे नजर होती है ना। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। किसी ऐसे को मधुबन आप ले आ सकते हो सेवा के नाम पे जो शायद शारीरिक रूप से थोड़ा सा अक्षम है लेकिन दिल से समर्पण बुद्धि है। आप उसको जैसे चलाओ जहां बैठाओ जो खिलाओ वो उसमें राजी है, आज्ञाकारी है। लेकिन कोई ऐसी आत्मा जो मूडी है, मनमौजी है, ऐसी आत्मा पर रहम करके चलो मत। ये होता है ना आजकल भीड़ को भर के ले जाना, अरे चलो ले चलो,
ये आत्माएं वहां जाके क्या करेंगी? वायुमंडल में छोड़ो, वो तो वातावरण में ही डाल देंगे। अंतर वायुमंडल माना सूक्ष्म, वातावरण माना स्थूल। आजकल मधुबन में देखने में आता है कि दो अमुक अमुक आत्माएं लड़ रही हैं आपस में। कभी तो प्लेट के पीछे, कभी तो चम्मच के पीछे, कभी तो धक्का दे दिया तो एकदम क्रोध में आके एक दूसरे को बोल देना। ये सब हिसाब बनेगा उसका जो लाने के निमित्त बना है। बच्चे कुछ गलती करते थे, बाबा किसको बोलते थे? मम्मा को बोलते थे। सोचो मम्मा तक इस चीज में सेफ नहीं थी कि बच्चे कुछ गलती कर दिए, मम्मा आपके बच्चे तो ढीले हैं, उनकी क्लास लग जाती थी फिर। लेकिन बाबा ऐसे बोल देते थे, मम्मा खाने का टाइम हो गया और कोई नहीं आया, मम्मा आपके बच्चे नहीं आए, ऐसे करके बाबा बोल देते थे। फिर मम्मा का काली रूप इमर्ज होता था। मम्मा फिर वजह जानती थी कि क्यों नहीं आए, क्या हो गया, जो बाबा को कहना पड़ा। मम्मा के लिए तो बहुत बड़ी बात थी ये। तो सोचिए कि जिस चीज में आदि देवी ही इतनी गंभीर हैं, उस चीज में हमको कितना गंभीर होना चाहिए, जबकि हमारा जमा का खाता तो उतना है भी नहीं। तो कोई भी आत्मा को हम अपने संग ला रहे हैं, वो आत्मा कैसा बिहेव करने वाली है वहां, उसका आचरण व्यवहार कैसा होने वाला है वहां, उससे कोई दूसरी आत्माओं को देख के बाबा के प्रति निश्चय बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि कई आत्माओं को देखा जाता है ले जाने के टाइम पे, अरे ले चलो ना, ले चलो, और एक बार वहां पहुंच जाए उसके बाद एकदम टोन बदल जाती है। तो ऐसे वातावरण खराब करने वाली आत्माओं को न ले जाओ। सेवा का लालच छोड़ दो, क्वालिटी सेवा करो, क्वांटिटी सेवा नहीं। क्योंकि मधुबन की दिनचर्या हमारी लौकिक की दिनचर्या से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। कोई मैच नहीं होता उसमें आपस में। और उन आत्माओं को उसकी आदत नहीं है। हम तो डेली सेंटर आते हैं तो रोज सुबह नहाना धोना मुरली सुनना सबकी आदत पड़ चुकी है हमको, उन आत्माओं को नहीं होती है। और वो आपके लिए भी विघ्न रूप बनते हैं, आपके रूटीन को भी वो डिस्टर्ब करते हैं। तुम्हारी है रूहानी याद, उन्हों की है जिस्मानी। हमारी याद रूहानी है। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं, परम पिता परमात्मा माशूक की। यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। तुम जानते हो अब इस दुखधाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। ज्ञान में ऑलराउंडर होने की ज्यादा विशेषता है या किसी एक चीज में 100 होने की ज्यादा विशेषता है? कोई बच्चा 4 सब्जेक्ट में 50 50 50 50 है, और कोई एक एक या दो सब्जेक्ट में पूरा 100 है। 4 सब्जेक्ट में 10 10 नंबर वाला बाबा को ज्यादा पसंद है बजाय कि किसी एक सब्जेक्ट में 100 होने के। हालांकि ये संभव नहीं है कि बाकी सब में नील हो और एक में 100 हो जाए, लेकिन कह रहे हैं कि एक में अच्छे मार्क्स और बाकी सब में नील, वो बाबा को पसंद नहीं है। सब में 10 10 नंबर लाने वाला बाबा को ज्यादा पसंद आएगा। बैलेंस। हाँ, जो सतयुग की जो आत्माएं हैं ना, वो इस हिसाब से नहीं आएंगी कि इनके एक एक सब्जेक्ट में बहुत हाई मार्क्स थे। हाँ, जैसे वाचा सेवा किसी का कंफर्ट जोन होता है, किसी का कर्मणा सेवा उसका कंफर्ट जोन होता है, किसी किसी का खाना बनाने की सेवाएं रहती हैं, वो किसी का आराम का दायरा बन जाता है। तो ये चीजें हैं। कोई कोई तो योग में भी कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि योग करना बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कर्म योग में कोई ध्यान नहीं है ना? तो ये समझना है, अपने अंदर बहुत ध्यान देना है इस चीज के लिए। ये क्यों आया हमको? द्वापर युग की कई आत्माएं ऐसी विशेष होंगी कि उनमें बाबा के प्रति कोई एक चीज बहुत तीव्र दिखाई देगी। जैसे
रहीम थे, कौन थे जिन्होंने आंखें फोड़ ली थी? सूरदास, कबीर हैं, तुलसीदास हैं। एकदम बर्निंग डिजायर है अंदर भगवान के लिए। कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे मानो याद का सब्जेक्ट आप कह लो, वो बहुत ऊपर है। व्यास हैं तो उनका ज्ञान का सब्जेक्ट बहुत ऊपर है उस टाइम में। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता ये नहीं है, क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि आपको एक ब्राह्मण आत्मा तो देखिए बहुत एवरेज, कि ना तो इसमें ढंग की, ना इसमें ढंग की, ना इसमें ढंग की, ना इसमें ढंग की। और कोई अज्ञानी आत्मा किसी एक चीज में बहुत तीखी होने के कारण आपको एकदम वो चमक जाए कि अरे वाह, इनमें ये चीज कितनी बढ़िया है। अपने ब्राह्मणों से तो ये कभी नहीं करना, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण आत्मा कई सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा कर लेती है, और कोई भी अज्ञानी आत्मा कभी भी चार सब्जेक्ट खैर उनके होते ही नहीं, वो एक विशेषता ही होती है उनके पास, और उसी को वो बहुत तीखा कर लेते हैं। इसलिए 33 करोड़वां बच्चा भी अज्ञानी 800 करोड़ आत्माओं से बेटर होगा हर हाल में। इसलिए कभी भी ज्ञानियों के अवगुणों और अज्ञानियों की विशेषताओं को आमने सामने नहीं रखना। हाँ, समझाने के लिए हम एग्जाम्पल जरूर दे सकते हैं, लेकिन अंदर दिल में हमेशा याद रहे हमको। हाँ, उनमें बैलेंस नहीं होता, अति होती है उनमें किसी भी चीज की। इवन इतना तक होता है कि विष्णु के भक्त शिव भक्तों को नहीं मानते उतना। देवी के भक्त ये नहीं मानते कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, देवी ने बनाया, देवी ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को जन्म दिया, देवी पुराण में ऐसा दिखा देते हैं। तो इतना क्लैश है पुराण वगैरह में भी कि बात नहीं पूछो। एक दूसरे को ही काउंटर करने लगते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो काउंटर करते हैं, इसका अर्थ ये है कि समझने वालों को समझना नहीं आया है। जैसे मुरली में आप नहीं देखते हो, कभी कभी बाबा बोलेंगे तुम बच्चों को पर्ची बांटनी चाहिए, फिर बाबा बोल देगा अभी कि झंडे बहुत फहरा लिए, पर्चे बहुत बांट लिए, अब मनसा सेवा करो। कभी बाबा बोलेगा वाचा सेवा खूब करो, कभी बाबा बोलेगा वाचा में ज्यादा आने की दरकार नहीं। बच्चे भांति भांति के, तो श्रीमत चेंज हो जाती है बाबा की बच्चे के अकॉर्डिंग। यहाँ यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। तुम जानते हो अब इस दुखधाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। क्या हम जानते हैं कि दुखधाम और मृत्यु लोक का विनाश होना है? लिटरली इतना, ये अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है विनाश को स्वीकार करना, कि अभी बहुत आत्माओं को निश्चय नहीं है विनाश पे। विनाश पे निश्चय अंदर से क्या खत्म कर देगा? बाबा का ही पुराना महावाक्य है, अलबेलापन। विनाश काल भूलता है तो अलबेलापन आता है। आप टाल नहीं सकते फिर, अगर आपको विनाश का निश्चय है। जैसे दादियों को बाबा ने बोला अगली दिवाली नहीं आएगी, तो नहीं आई, नहीं आई, हम लोगों की आ जाती है। तो विनाश में निश्चय की भी चेकिंग चाहिए कि ये मेरा लौकिक भी विनाश होना है, और बड़ा मुश्किल पड़ता है उसका विनाश स्वीकार करना, बड़ा मुश्किल। गांधारी दुर्योधन को वरदान नहीं देती है विजयी होने का। दुर्योधन उससे पूछता है क्यों? कहा कि तुम धर्म के पक्ष में नहीं हो पुत्र, तुम जीत नहीं सकते, तुम कृष्ण के विरुद्ध खड़े हो, तुम नहीं जीत सकते।
देखो, धृतराष्ट्र का दिखाया है कि वो है ही अंधा, लेकिन गांधारी अंधी नहीं थी, उसने जान करके अपने आंखों पे पट्टी बांधी थी। उतना वंडरफुल मुझे लगता है, कितने सुंदर पात्र बनाए हैं कहानी में भी, और उसके चरित्र में भी देखो। धृतराष्ट्र ने दे दिया है कि विजयी भव, और ये और वो, गांधारी नहीं देती, कहती है कि तुम वीर गति को प्राप्त हो, लेकिन विजयी होने का वरदान उसे नहीं देती। यशस्वी भव बोल देती है कि तुमको यश प्राप्त हो, लेकिन विजयी भव वो नहीं कहती, क्योंकि उसे पता है कि ये नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। हाँ, उसे पता है, लेकिन मैं विरोध नहीं करूंगी तुम्हारा, क्योंकि मैंने पट्टी बांध रखी है, मुझे मोह है, तुम मेरे बेटे हो। पर वो रॉन्ग को राइट नहीं बने। लेकिन ये इतनी ज्यादा खतरनाक बात है कि धृतराष्ट्र ने कभी भी कृष्ण को श्राप नहीं दिया, और ना उससे कभी दुश्मनी की। धृतराष्ट्र को ये पता था, क्योंकि पूरा अंधा है तो प्रकाश को पहचानता है। जिनके पास अल्प प्रकाश होता है वो उसके अहंकार में पूर्ण प्रकाश स्वरूप को कई बार डिसरिगार्ड कर देते हैं। इसलिए स्वयं किसको श्राप दे दिया? कहानी के हिसाब से ईश्वर श्राप दे दिया। ज्ञानी आत्माएं जो अंधी रही, टीचर्स बहनें, टीचर्स भाई, कई समर्पित, कई ज्ञान में चलने वाले गृहस्थी महारथी, वो आत्माएं जो दिल से बाबा के जरूर बने, लेकिन अपनी गृहस्थी, अपने संस्कार या अपनी किसी चीज का मोह छोड़ नहीं पाए, और लास्ट में उस चीज को ड्रामा उनसे छीन लेगा, और उसकी नफरत में वो भगवान को भी श्राप देने से पीछे नहीं है। इसलिए मोह भयानक विकार है, और इसलिए अर्जुन विजयी है, क्योंकि उसे पता है कि इन्होंने मेरा बेटा मरवाया है। उसे पता है कि ये चाहते तो बचा सकते थे, उसे ये भी पता है कि ये घटोत्कच को बचा सकते थे, लेकिन पांडव खुद कृष्ण को ही अपने कुल का विनाश करने दे रहे हैं। जैसे बर्बरी, जिसकी खाटू श्याम के रूप में पूजा होती है, पांडवों के सामने कृष्ण ने उसका सर काटा है कहानी में, और खुद ही उसका सर ले जाके पहाड़ पे रखा है कि तुम सब कुछ देखोगे। सच्चा साक्षी उसको कहा जाता है। तो मैं क्या मेरे बाबा को इतना अलाउ करता हूँ कि बाबा मेरे अंदर के मोह का तुम अंत कर दो, या मैं इस मामले में गांधारी हूँ कि जब बाबा बोलेगा कि सब परिवार वाले, सब देहधारी दुख देंगे, और मैं अपने बच्चे के बारे में कभी सोचता तक नहीं हूँ। मुझे याद आती हैं आशा दीदी की माँ, लौकिक माता, अपने बच्चों को ताले में बंद करके आ जाती थी, क्योंकि सेंटर पे मम्मा को आना है, और वो भोजन सबसे अच्छा बनाती थी। ये होती है निर्मोहता। माता पिता दोनों एग्री हैं, बच्चों को ताले में बंद, बच्चों को सेक्रीफाइस करके भाई बहनें सेंटर के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर उनका कुछ है तो हम सेंटर को सेकंड कर देंगे, और क्या बोलते हैं, भैया घर गृहस्थी तो देखनी है, तोड़ तो निभाना है। अच्छा, हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं, घर पे कोई बहुत बड़ा फंक्शन है तो आप सेंटर पे बोल सकते हो कि घर पे मेरी जरूरत है तो मैं वहां रहूंगी दीदी, लेकिन जब सेंटर पे जरूरत ज्यादा बड़ी है तब घर को छोटा कर देना। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल है, और उसको छोड़ के आप सेंटर आते हो तो ये विकर्म है। जब घर पे मेरी जरूरत है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, प्रोग्राम है, वहां मेरी उपस्थिति आवश्यक है, कि आपके बिना कोई कर ही नहीं पाएगा उस चीज को, तब तो मुझे सेंटर पर से छुट्टी लेके और वहां निभाना है। लेकिन ऐसी कोई काम है जिसको मेरे अलावा भी कोई कर सकते हैं, और सेंटर पर कोई ऐसा काम है जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मेरी बहुत जरूरत है, वहां मुझे लौकिक को साइड कर देना होगा एक सेकंड में। इवन संघर्ष भी तुमने किया तो बाबा उसको भी देखेगा कि अच्छा सोच रहा है, सोच ले, मैं भी इंतजार करवाऊंगा तुझे, तू मुझे इंतजार करवा रहा है।
भाई साहब बोली को गलत तो जाओ कैसे रखना तो लड़की और आदमी तैयार हो तो उसी यहाँ शादी में जाने तैयार हो गए अब उनके साथ जाने पड़ा 10-9 बज गए हैं अब कोई जाने वाला नहीं उनके साथ हम गए अब हम ऐसे वहां फंसे ना कोई रिक्शा ना ऑटो आई ना ऐश्वर्या भी जब आई और एक बूंद पानी ना पियो अपन नहीं ले गए पानी कुछ खाया पिया भी संघर्ष रहा होगा। अभी जो आया कि सच्चा साक्षी के रूप में खाटू श्याम, मैंने कहा इस समय कलयुग में खाटू श्याम की पूजा हो इक्वल टू सच्चा साक्षी होना कहीं नहीं कहीं। हाँ, कनेक्ट होता है। हम तो बोलते हैं कि खाटू श्याम वाले इतना झंडा वगैरह लगाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता है। बड़ी हम ब्राह्मण ये हम ब्राह्मण समझते हैं। इस समय का जो टाइम है सच्चा साक्षी होने का है, सच्चा साक्षी। किसकी पूजा हो रही है इस अनुसार में समझ सकते हैं कि क्या टाइम चल रहा है। एक इशारा बिल्कुल। अभी संकल्प आया है इसी तरीके से मंदिर बना अच्छा ना अगर भाई को एक्सीडेंट वगैरह बड़ी कौन सा वो हकीकत में देगा मेरी बिल्कुल आत्मा पता नहीं अपने आप में वो इमर्ज हो जाता है, इमर्ज हो जाता है। जैसे भक्ति की टेंडेंसी या कहेंगे तमो प्रधान भक्ति क्या करती है कि वो शुद्ध से शुद्ध भावना को अशुद्ध लक्ष्य से दूषित कर देती है, शुद्ध से शुद्ध भावना को अशुद्ध लक्ष्य दे देती है। जैसे सच्चा साक्षी, यह है खाटू श्याम का मेन रोल कि उसने पूरी महाभारत देखी और जब गांधारी कृष्ण का भी कहा नहीं मान रही है, जब वो कहते हैं कि मैंने ही मारा, मैं ही मरा, मैं ही खेल रहा था, एक एक घाव जो लगे वो मुझे लगे, तीर चलाए भी मैंने, तीर लगे भी मुझे, ऐसे ऐसे वो समझा रहे, तो वो नहीं मानती। तो वो कहती है चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ जिसने सब कुछ देखा है, जो सच्चा साक्षी है। और फिर वो ले जाता है उनके पास। ऐसे पूरा सीन आता है महाभारत में लास्ट में, तब ये पूरा सीन इमर्ज होता है वहां। तो मुझे यहाँ ये चीज समझनी होगी, भक्ति मार्ग के लोगों ने क्या किया, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, उसका एम है सच्चा साक्षी होने का, जो मेन लक्ष्य है उसका सच्चा साक्षी। उसने सब कुछ देखा और किसी का पक्ष नहीं लिया, और उसको पूजा किस रूप से जा रहा है, हारे का सहारा। एक है बाबा का लोगो और नीचे लिख दो अब घर जाना है, एक्यूरेट है। विनाश सामने खड़ा है, एक्यूरेट है। बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूं, ये सेम वही हरकत है हम ब्राह्मणों की, सेम हरकत है। हाँ, आपको कई गाड़ियों या बाइक्स के पीछे दिख जाएगा 3 तीर लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास एक वरदान था, वो अलग कथा है। हारे का सहारा कौन, क्योंकि और सच बताएं तो यही तो उसकी गलती थी कि उसने बड़प्पन में आके ये नहीं बोला कि मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा, उसने ये बोल दिया कि जो कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। उसकी इसी गलती की वजह से तो ये हुआ था कि उसका सर काटा था कि तुम तो युद्ध लड़ने ही नहीं दोगे किसी को। अभी पांडव कमजोर हैं तो तुम उनकी तरफ से हो, फिर कौरव कमजोर हो जाएंगे फिर तुम उनकी तरफ चले जाओगे। बड़प्पन में आके प्रतिज्ञा ले ली, भीष्म वाली मूर्खता। इसीलिए तो ये हाल हुआ था। लेकिन उसकी कमी को ही जैसे कर्ण को प्रेस कर देते हैं, दोस्ती निभाई उसने। ये तमो प्रधान बुद्धि का लक्षण आप देखेंगे कि जो नेगेटिव होगा उसको गुण बना देंगे और जो पॉजिटिव होगा उसको इग्नोर कर देंगे। इतने सारे महावाक्य थे बाबा के, ये एक ही क्यों मिला, बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूं। कभी कोई फोटो देखा है जिसमें लिखा हो बच्चे मौत सामने खड़ा है और बाबा है ऊपर? एक फोटो बताओ। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, देह से देह के सब संबंध छोड़ो, नहीं मिलते। वारिस भी तो आ रहे हैं, एक्यूरेट वही है। बाबा विनाश के लिए आया है, घर ले जाने आया है। बच्चे तुम चिंता करो क्योंकि मैं बैठा हूं,
अभी ही बैठा हूं तो चिंता करो कि कहीं उठ के मैं चला ना जाऊं। हाँ? भाई भक्ति से निकल के आए हैं ना, वो संस्कार तो यहाँ दिखा रहे हैं। उल्टा बाबा ने तो जब दादियां आई तो उनकी भक्ति तोड़वाई छुड़वाई, इतना तक कि पुरुष के कपड़े पहनाए ताकि देहभान खत्म हो जाए। जैसे कमाल है दादी, हाँ, भाइयों के कपड़े पहने, राजकुमारियों ने। देवहान छोड़ने के लिए। श्री कृष्ण की आत्मा गर्भ में, अरे ये तो रह गया, अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। मन में इच्छा आई, ज्ञान में नहीं होता तो आइसक्रीम खा लेता। एक स्लोगन, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। लौकिक इच्छाएं जब जब सामने आए, सत्य क्या है? मृत्यु लोक मुर्दाबाद। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या, ये पतित काम हम नहीं करेंगे। पतितो वो ब्रैकेट में है। हाँ। श्री कृष्ण की आत्मा, यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहरमुखी न हो, सभा में कोई बाहरमुखी न हो, बाप की याद में रहना है। परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको यह पता भी नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है। श्री कृष्ण की आत्मा गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 साल का हिसाब किताब शुरू होता है। उसकी एंट्री से कल्प शुरू होता है, उसके एग्जिट से कल्प खत्म हो जाता है। उसके हम बच्चे हैं, उसका मैं बच्चा हूँ। लौकिक, और हम फिर भी बोलेंगे लौकिक में बच्चों को लौकिक पिता का नशा ज्यादा है, अलौकिक का कम है। अलौकिक का नशा वंडरफुल है। मेरे पिता से कल्प शुरू होता है, आदि देव, आदि योगी, और उसी से कल्प खत्म होता है। उसी से आदि है, उसी से अंत है। आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ मैं तुम्हें, ब्रह्मा का राज सुनाता हूँ। आदि नारायण, मध्य विक्रमादित्य, अंत ब्रह्मा, तीन ही रोल बताए हैं। मैं तुम्हें आदि मध्य अंत, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का, तो ब्रह्मा का राज जान जाओ, ड्रामा का राज जान गए। बाबा कहता है ड्रामा का डायरेक्टर मैं हूँ और ब्रह्मा का भी डायरेक्टर मैं हूँ, तो मैं बस ब्रह्मा को डायरेक्शन दे देता हूँ, उससे ड्रामा डायरेक्टर मैं अपने आप हो जाता हूँ। कुछ कह रहे थे? अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष कम हो जाएं। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। जब बाबा कह रहे हैं ना माया हरा देती है, इसका अर्थ है कि तुम्हारा अज्ञान इतना पावरफुल तुमने बना रखा है कि वो ज्ञान को हरा देता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि सच्चे सच्चे महारथियों को भी हरा देती है? ऐसे टाइम में बाबा क्या शब्द यूज करते हैं हमेशा? अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे सेंटर, बड़े बड़े सेंटर, अच्छे अच्छे महारथी, बड़े बड़े महारथी, ये शब्द है ना, देख के चलना। सच्चा सच्चा पकड़ा होता तो अच्छे बन भी जाते और छूटते भी नहीं, टूटते भी नहीं।
ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती अहो माया, फिर भी भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है, तब कहते हैं महान कमबख्त। इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। लौकिक दुनिया में देखते हैं, जब नई सिम लेते हैं ना तो कुछ टाइम का फ्री रिचार्ज मिलता है। तो कई आत्माओं का काम ही पता है क्या, अब तो कम हो गया है, लेकिन पहले क्या करते थे कि सिम ले ली, जब तक फ्री चल रही है चलाई, फिर जैसे ही खत्म होने वाली है उसको दूसरे में चेंज करा लिया, अब वो फ्री देंगे। उसको तीसरे में चेंज करा लिया, वो फ्री देंगे। ऐसे खेल पाल करते रहते थे। यहाँ पर ज्ञान का एक शुरुआत का समय क्या कैसा होता है, और विशेष कहेंगे चंद्रवंशियों के साथ ये होता है कि जब वो शुरू में ज्ञान में आते हैं सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। सूर्यवंशियों के साथ ये है कि वो ज्ञान में आएंगे और आते ही विघ्न पड़ेंगे, एकदम आग लग जाएगी। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे शिवानी दीदी हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, एक्सेप्शन है वो। लेकिन आदि रत्नों की स्टोरी आप देख सकते हो, कुछ चीजों में आप अपने को बिल्कुल मैच कर सकते हो कि जो आदि देव और ब्रह्मा के साथ हुआ, मम्मा बाबा के साथ हुआ, आदि रत्नों के साथ हुआ, वो मेरे साथ भी सिमिलर चीजें अलग अलग रूप से होंगी अगर उनके साथ मुझे पार्ट बजाना है तो। बाप ने समझाया है, बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए, यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ब्रह्मा की इंद्रियों पर राज्य कर रहा है, उन्हें चला रहा है, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में कोई पतित आ नहीं सकता। उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों जिम्मेवार हो जाते हैं। और ज्यादा जिम्मेवार कौन होगा, जो लाया, जो लाया। उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में ले जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों जिम्मेवार हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं। कोई विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत। अच्छा, ये तो पैसा लगा है तो किसी को कम है नहीं। ज्ञान में क्या है, जो विकर्म है वो अपनी जगह रहेंगे, जो तुम्हारे सत्कर्म है वो अलग जगह, प्लस माइनस नहीं होता है। विकर्म विनाश योग से होंगे, सेवाओं से जो पुण्य जनरेट हुआ, शुद्ध भावना से तुमने किया तो होगा। बाकी तुम्हारी सेवा जो स्थूल हुई वो तुम्हारे किसी विकर्म को नहीं काटेगी। फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है, तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। आज का अभ्यास उसमें डिटेल हम्म, कर्म से पाप किया है तो कर्म से ही पुण्य करना पड़ेगा। हाँ, पैसा से अगर पाप किया तो पैसा से ही पुण्य करना। अभ्यास में ही था ये। बनी फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। 22 को ब्राह्मण के लिए सबसे भारी सजा क्या होती है? मनसा की मनसा की सजा, महसूसता खत्म हो जाएगी, योग पर अटैक होगा सीधे, तुम याद नहीं कर पाओगे।
योगेश्वर है ब्रह्मा, तुम्हारा योग नहीं लगेगा। और तुमको दिल में सजा मिली है कि निशानी, ये है। एक है कि योग नहीं लग रहा और बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर वो सजा नहीं, वो तो अलग ही खैर स्टेज में है। लेकिन योग लगाना चाहोगे और लगेगा नहीं, ये होती है सजा। तुम्हारा दिल मचलेगा कि मैं याद करूं और तुम याद कर नहीं पाओगे, ये होती है ब्राह्मण की सजा, उसकी स्थिति गिर जाएगी, ये होती है सजा। और मेरा अभी पुण्य खर्च कराने हैं ड्रामा को, तो क्या होगा, मैं खूब नियम तोड़ूंगा, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाऊंगा और ड्रामा मुझसे कुछ नहीं कहेगा, वो करने देगा ना। मेरा मुझे दिल खाएगा ना कुछ होगा। लेकिन अगर मुझे सजा दे रहा है बाबा कि और ना करे, तो छोटा सा विक्रम भी मुझे अंदर से एकदम हिला देगा, हाय मुझसे ये क्या हो गया। वो उसमें जलेगा अंदर अंदर, पश्चाताप की आग जल जाएगी उसमें। पश्चाताप नहीं है तो ड्रामा तुम्हारी अर्थ तैयार कर रहा है, तुम वो बकरे हो जिसको बहुत खिलाया पिलाया जा रहा है, क्योंकि उसको काटा जाना है। तो आप देखेंगे कई ब्राह्मणों को कि कई का योग नहीं लगता, अरे हम तो खुश रहते हैं, हम तो खुश रहते हैं, बड़े मजे में हैं। और कई ब्राह्मण हैं, आप उनको देखोगे योग ठीक ठाक लग रहा है तो भी हमारा योग जैसे होना चाहिए वैसे। दोनों ही कैटेगरी के ब्राह्मण आप देखते हो, एक को होनी चाहिए बेचैनी तो भी सुकून में है, और एक को जहां सुकून में होना चाहिए वो बेचैनी में है। अरे अभी तो और करना है, अरे अभी तो और करना है, तो दैट मेक्स डिफरेंस, अंतर पड़ता है इससे। ब्रह्मा जी जब भी रहते थे, दादियों को कहते थे तुम यहाँ खड़ी हो, और माली बन गए। बाप को छोड़कर नहीं जाना। होते हुए भी शांति। बनी बनाई बन रही, फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता, रोने से फायदा ही क्या। दूसरा ये जो बाबा ने समझाया यहाँ, नाटक में तो बदली सदली होती है, तुमको ड्रामा अनुसार 22 को पर ही समझाना था, तो यानी ये सिनेमास बन गए ताकि एग्जाम्पल दिए जा सकें कि जैसे सिनेमा ऐसे ड्रामा। और ये बहुत नशे वाली चीज होती है कि विज्ञान की जितनी भी उत्पत्ति है वो सब हम ब्राह्मणों के लिए है। कितने मेन प्लॉट में हैं हम ड्रामा के, और कितने वो लोग बाई प्लॉट में है ड्रामा के, उन्हें लगता है हमने बनाया और हमें पता है हमारे लिए बनाया। एरोप्लेन्स भी बनाए किसके लिए, हमारे लिए, ताकि आगे चल के एक तो पुष्पक में चेंज होंगे, दूसरा अव्यक्त बाप दादा ने कितनी बार एग्जाम्पल लिया, ऊंचाई में जाते हैं तो नीचे से सब कुछ छोटा छोटा दिखाई देता है। कस्टमपुरी, बहुत सारे एग्जांपल्स बाबा ने एयरपोर्ट और हवाई जहाज से लिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। उसको जिस घड़ी पिछले कल शरीर छोड़ना था, इस कल्प उसने उसी घड़ी शरीर छोड़ा। हाँ अच्छा, बनी बनाई बन रही, अब बनने की नहीं। अब तुम कितना ही रो लो वो जिंदा नहीं होगा। उल्टा रोने से पता है क्या नुकसान है, रोने से क्या होता है कि आप उस घटना को जो कि झूठ थी उसको सच बना के उस पर परमानेंट स्टैंप लगा देते हो। क्योंकि रोना माना अपनी बहुत सारी भाव, जहां आंसू गिरते हैं वो चीज अमर हो जाती है। हाँ, और उनके अंदर की भी भावना निकलेंगी और उस सीन को जो कि है नकली उसको असली बना देंगे। आजकल के टाइम में तो हम कहेंगे कि लोग इसलिए नहीं रो रहे होते क्योंकि उन्हें दुख है, लेकिन इसलिए रो रहे होते हैं कि देखने वाले क्या सोचेंगे। इसलिए वो देखा जाता है कि जहां कोई नया आके बैठा एकदम से रोना शुरू, और जैसे ही वो आके 5 मिनट थोड़ा बैठे फिर एकदम शांत। अरे
फिर नॉर्मल हो जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जीते जीते रोटी खा देंगे और खाने में रिश्तेदारों को सामने कुछ दिखावा करेंगे 10 गज का घूंघट करके। हाथ पकड़ पकड़ बहुत करते हैं। यहाँ रोटी हम पुणे में रोटी लाता ही नहीं लोग वहाँ बुलाते ही रोने के लिए। वहाँ एक मंडली होती है जो रोने का ही काम करती है, घर वालों को ना रोना पड़े, वहाँ बुलाया जाता है कि आप आके रोइए, ताकि आत्मा को शांति मिले, पूरी हो जाए। तो बहुत बढ़िया। पैसा लेते हैं ज्यादा लेते गाने वालों से ज्यादा आंसुओं की कीमत। ड्रामा के ज्ञान से निश्चिंत बनाने वाले, बनी बनाई का ज्ञान देने वाले, निर्मोही नष्टो मोहा बनाने वाले, राहु के ग्रहण से बचाने वाले, वायुमंडल की संभाल सिखाने वाले, सूक्ष्म मर्यादाओं की पालना करने वाले, सूक्ष्म वतन से पालना देने वाले, बाप दादा को हम सूक्ष्म शरीरधारी बच्चों की याद प्यार, ओम शांति। वतन में बैठकर बाबा इशारों से बुलाते हो, अभी पल में निराकारी, अभी पल में साकारी, अलौकिक खेल संगम पर यही हमसे कराते हो। वरदान, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती टेंशन हो देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। योगी को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, एक ही घटना पे तुमको बार बार बहुत सारा सोचना पड़ रहा है, तो चेक करो फिर कि तुम्हारे सोचने का जो मेथड है वो राइट नहीं है। चिंतन जरूर करता है योगी हर एक चीज के ऊपर, लेकिन एक लिमिट होती है उसकी। आज भी उसी बात को लेके बैठे हैं, कल भी फिर उसी बात को लेके बैठे हैं। हाँ, डिसीजन मेकिंग पावर होगी उसमें। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन्स हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। क्या बोला बाबा ने? अपनी सर्विस फर्स्ट। और इसको स्वार्थी, सेल्फिश नहीं, लेकिन स्वार्थी यानी पुरुषार्थी बोला जाता है। अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी घोट तो नशा चढ़े, जो ओटे सो अर्जुन। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। बाबा के स्लोगन हुआ करते थे, आजकल नहीं आते हैं, एक टाइम में मुरली में आते थे। स्व सेवा ही विश्व सेवा है। स्लोगन। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। अव्यक्त इशारे। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें।
तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो जोत से जोत जलाते चलो का ये भी मतलब होता है। बाबा कह रहे हैं हनुमान की पूंछ में आग जब तक लगेगी नहीं तब तक लंका दहन होगा नहीं। रावण दहन से पहले क्या होता है? लंका दहन। तो लंका जलाओ, सोने की लंका और सोने की लंका दोनों ही लंकाओं को जलाओ। विनाश की उग्रता से नींद वाले सोने की लंका और मौत सामने खड़ा है उस अग्रता से स्थूल विनाश की ज्वाला, दोनों को जलाओ। और सबसे उपराम ज्वाला कौन सी है? खेल पूरा हुआ, अब घर जाना है, अब मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए। 84 जन्म पूरे हुए, जो मुझे करना था सो मैंने किया, अब मुझे घर जाना है। उपराम स्थिति, मेरा दिल अब भर गया। ओम शांति। डेड लाइट। शिव का ये शुभ संदेश, मेरी आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। अब देश बदल कर प्यारे, अब देश बदल कर प्यारे, चल जाओ अपने देश। मेरी आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। शिव का ये शुभ संदेश। उलझता न जाए अनमोल कहीं जीवन, उलझता न जाए अनमोल कहीं जीवन। आखिर में मिले तुझको न कहीं खाली अपना दामन, वरदान काम निकार करो, वरदान काम निकार करो, पाना न रहे कुछ शेष। मेरी आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। मेरी आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना प्यार, मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना प्यार। आँखों में बसा फिर से है जो वो स्वर्ग सुहाना था। पावन बनो योगी बनो,
ये शुभ संदेश हे आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। ये देश बदल, ये देश बदल, ये देश बदल, परिवेश बदल, चलना अपने देश। हे आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। ओम शांति। याद करिएगा कुछ समय पहले चली हुई मुरली। हे वायुमंडल के इंचार्ज, अपना चार्ज संभालो। आज जो बाबा ने कहा, बच्चे वायुमंडल में विघ्न मत डालो, अंतर्मुखी बन जाओ, तो विशेष अटेंशन रखना। आपके विनाश ज्वाला आने वाले समय में युद्ध को समीप लाएगी, विनाश को समीप लाएगी, और आपके अलबेलेपन के संकल्प उन आत्माओं के अंदर विकारों को बढ़ाएंगे। मुझे विनाश को समीप लाना है, विकारों को नहीं बढ़ाना है। वो अपने आप बढ़ेंगे उनके अंदर। मेरा कंट्रीब्यूशन कहाँ हो? अज्ञानी आत्माओं में अगर काम विकार की आग लगनी है ना, तो उसका भी आधार ये कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई आत्माएं ही होंगी। कि ब्राह्मणों में अंतिम समय पवित्रता उठेगी और उधर अज्ञानी आत्माओं में काम की आग भड़केगी। इधर ब्राह्मण परिवार में क्रोध की आग भड़केगी, उधर बाहर देश की हिंसा भड़केगी। इधर यहाँ ब्राह्मणों में लोभ जागेगा, उधर वहां संसार में लूटपाट होगी। ब्राह्मणों का मोह जागेगा लौकिक का, और अज्ञानियों में लौकिक देह की आसक्तियां जागेंगी। इधर ब्राह्मणों का अहंकार जागेगा, साल में ज्ञान चलने का और भी अलग अलग तरह का, और उधर लौकिक संसार में उनका भी ईगो जागेगा। हम राष्ट्रपति हैं, हम तुमको खत्म कर देंगे, हम तुमको ये कर देंगे। और हाई कमान का ईगो वहां बढ़ेगा, उधर देशों की हाई कमान का ईगो बढ़ेगा। इतना तक कनेक्शन आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। प्रजा प्रजा को, और अभी हाई कमान वाले हाई कमान को, इतना तक कनेक्शन हो सकता है लास्ट में। कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेज पर बैठे हैं, बाबा बोलता है स्टेज पर, तो एक एक संकल्प का हम ब्राह्मणों को बहुत ध्यान रखना है, बहुत। दूसरा, कल का होमवर्क क्यों याद करना है बाबा को? रीना जी का होमवर्क आया, पढ़ा और बहुत वंडरफुल लगा। सोनी जी भी इस मामले में बहुत वंडरफुल रही हैं फ्रॉम शुरू से। जब से यूट्यूब पर वो आई हैं, तब से देखा है हर चीज में रिप्लाई एकदम टाइम टू टाइम आता है, हर चीज में रिएक्शन टाइम टू टाइम आता है, और होमवर्क्स भी टाइम टू टाइम आए हैं। तो ऑनलाइन वाले भाई बहनों से कहेंगे कि आपके होमवर्क्स का हमको इंतज़ार है व्हाट्सएप ग्रुप पर। और आप सबके कहाँ हैं? आपका ये है डिजिटल, चलिए भेजिएगा आप भी। किया नहीं? हाँ, अमृत वेला भेजा था। अच्छा, क्योंकि बाबा सबसे न्याय,
क्योंकि बाबा स्वीट का पहाड़, क्योंकि बाबा सबसे सुंदर है, क्योंकि बाबा भटकने से बचाता है। क्योंकि बाबा ने मुझे खुद से रूप कराया। हाँ, उनका जीएस भाई कौन है, क्या नाम क्या है, गिरिराज भाई। गिरिराज भाई का भी होमवर्क आ गया हमारे पास, बाकी सबका वेट है। आपका होमवर्क मैं उसे याद करूं, प्यार करूं, इसकी सिर्फ एक वजह है, वो मेरा बाप है, सदा वाला। और ये मुझे पता भी है, जो कि मैं अपने जन्म से भी भूली हुई थी। और जब वो मुझे मिला, और बहुत कम समय के लिए, सिर्फ संगम पर ही मिला है। नाइंसाफी भी लगती है कई बार तो, कि बाकी सब युग इतने बड़े बड़े संगम युग, खाली 100 साल का वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड, कलयुग भी साथ में चल रहा है। हाँ, तो अब ये मुझे पता भी है कि सिर्फ संगम पर ही मिला है, तो पूरे कल्प का प्यार इस थोड़े से समय ही उसको इकट्ठा करना चाहती हूँ, एक साथ। पहाड़ पर पहाड़ बन के टूटूंगी, सागर पर सागर बन के गिरूंगी। क्योंकि पूरे कल्प का इकट्ठा प्यार करना है। और जब तक जीना है, उसके साथ रहना है, उसके ही साथ रहना है, और उसके ही साथ जाना है। तो प्यार करूं क्योंकि वो मेरा बाप है। और ये लिखने का विशेष काम इसलिए दिया जाता है, ताकि वो भावनाएं उमड़ कर आए अंदर से बाहर। इसलिए कहा भी था कल कि क्लास में बैठ के होमवर्क नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी वृत्ति होमवर्क वाली हो जाएगी, ना कि महसूसता वाली। लेकिन एकांत में बैठ के या मंथन करते हुए जब आप वो करोगे तो महसूसता होगी। और होमवर्क किस चीज के लिए होता है, करके दिखाने के लिए नहीं है, महसूसता के लिए है। हाँ, है ना, तो इसलिए वो कहा जिनका पेंडिंग है वो लिख कर लावें। हम्म, मेरा बाप है ही।